और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधे रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता राजू राज, जो इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद है, और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर से आदित्य प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। राजू राज, सबसे पहले आपका मैं रुक करूंगी। एक तरफ आम आदमी पार्टी देखिए तैयारी यहां पर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, लेकिन झटका यहां पर मिला है, अब हाई कोर्ट जाएगी। लेकिन बीजेपी देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है आज। देखिए, निश्चित तौर पर जहां तक कल सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कल जो सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, और जो ग्राउंड दिए गए मनीष सिसोदिया की तरफ से कि जो सीबीआई ने गिरफ्तारी की है गलत गिरफ्तारी की है, और जो रिमांड लिया गया है उसे भी गलत बताया गया, सीबीआई के काम करने के तरीकों के जांच के तरीकों को गलत बताया गया उस याचिका में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फटकार लगाई कि सबसे बड़ी बात है कि जब राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है और जिस मुद्दे को आपको हाई कोर्ट ले जाना चाहिए था, कंसर्न कोर्ट ले जाना चाहिए था, वहाँ नहीं ले जाके आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। और लेकिन मनीष सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे, और उन्होंने जिक्र किया दो मामलों को लेकर, अर्नब गोस्वामी का केस को लेकर और विनोद दुआ को केस को लेकर। लेकिन वहां पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनका मसला एक वो पत्रकार थे और पत्रकार की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसे लेकर था, ये मामला बिल्कुल अलग है। और इसी बात को लेकर जब फटकार लगाई गई कि आपको हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए था, उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अपनी याचिका लगाई थी, जिस याचिका में चुनौती दी गई थी, उसे वापस लिया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से वो कहा गया कि आज वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे इसी मसले को लेकर, मनीष सिसोदिया के जो गिरफ्तारी हुई है उसे लेकर, सीबीआई के काम करने के तरीकों को लेकर। लेकिन अभी तक हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं लगाया गया है। अब देखना होगा कि 10 बजे के बाद जब कोर्ट खोलता है तो आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी हुई उसके याचिका को हाई कोर्ट में लगाती है, और क्या वो आज मेंशन होता है सुनवाई के लिए, ये भी देखना होगा। लेकिन अब देखना होगा कितने बजे ये याचिका वो लगाते हैं कोर्ट में। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसे लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी आज दिल्ली के अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन करेगी, और जागरूकता के तहत शराब घोटाला हुआ है उसे जागरूकता के तौर पर आज बीजेपी ने लिया है, और दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों में आज प्रोटेस्ट किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जो राजनीतिक सरगर्मी, जो दिल्ली का पारा बढ़ा था, उसमें सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा लिया जाए, और इसी बात को लेकर कल देर शाम को मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपना इस्तीफा केजरीवाल को दिया, जिसे स्वीकार कर लिया, और कल देर रात तक उनके विभागों को 2 मंत्रियों के बीच में बांट दिया गया, राजकुमार आनंद और कैलाश गहलोत को। लेकिन जो सबसे बड़ा जो केजरीवाल के पास जो मंत्रालय था शिक्षा, वो राजकुमार आनंद को दिया गया था। इसलिए आज बीजेपी हमलावर है और दिल्ली के तमाम चौराहों पे आज प्रोटेस्ट और धरना प्रदर्शन करेगी, ताकि लोगों को बताएगी किस तरीके से ये घोटाला हुआ। दिल्ली में अलग अलग रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके खोले गए, इन तमाम मसलों को लेकर बीजेपी हमलावर है, और देखना होगा कि 10:30 बजे के बाद ये बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है कितना हावी होता है इस राजनीतिक पारे को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल एक बड़ा मौका है बीजेपी के पास इसे भुनाने को, और देखिए आज प्रदर्शन की जो तस्वीरें जो आएंगी वो भी हम अपने दर्शकों को तक पहुंचाएंगे। आदित्य प्रताप सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आदित्य, एक तरफ देखा हमने कि किस तरह से जो इस्तीफा दोनों मंत्रियों ने यहां पर सौंपा है, सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा सौंप दिया और यहां पर मनीष सिसोदिया ने भी इस्तीफा सौंप दिया। क्या इससे क्या पार्टी का कोई दबाव यहां पर जो बना हुआ था, बीजेपी जिस तरह से दबाव बना रही थी आम आदमी पार्टी पर, कुछ कम हुआ होगा? देखिए सुप्रीत, कहीं ना कहीं दबाव तो देखने को मिला, क्योंकि जिस तरीके से इस्तीफा आया मनीष सिसोदिया का, उस लेटर में तारीख भी नहीं पड़ी हुई थी। और बड़ी बात है कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर कल, जैसा कि सहयोगी राजू बता रहे थे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल अभिषेक मनु सिंघवी के सामने बहुत सारे तथ्य रखे कि आप संवैधानिक पद पर रहते हुए किस तरीके से आपको मर्यादा में रहना चाहिए, उन सभी चीज़ों को लेके, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, 8 महीने से अधिक का समय हो गया था सत्येंद्र जैन को, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। मनीष सिसोदिया का जांच जो है ये पिछले 3-4 महीने से लगातार चल रही थी, उसके बाद अभी इस्तीफा होता है। कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर था, और उसके अलावा
कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि हर मामले को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाते हैं और उनको दिल्ली हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने की बात कही है। मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से और लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते दिल्ली के मुख्यमंत्री को मैं इस शराब घोटाले का सरगना मानता हूं। वो इसके सूत्रधार हैं। उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए तुरंत अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। यदि उसमें देरी होगी तो दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक इस शराब घोटाले के सरगना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र नहीं हो जाता है। देखिए, जब ये नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी तो मैंने विधानसभा के अंदर कहा था कि ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। आपने शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती। और रामवीर सिंह विधूड़ी को हम सुन रहे थे किस तरह से यहां पर बीजेपी एक बात यहां पर दोहराती हुई नजर आ रही है। अब मुख्यमंत्री के त्यागपत्र की मांग की जा रही है। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए थे, माफ कीजिएगा आदित्य, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आपके पीछे काफी हमने देखी कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहां पर लगे हुए हैं। क्या यहां पर हलचल कोई देखने को मिल रही है? बिल्कुल, क्योंकि आईटीओ पे प्रदर्शन होना है। कहीं ना कहीं जो टारगेट है वो आम आदमी पार्टी कार्यालय होगा। इस समय तस्वीरें कैमरा सहयोगी पीयूष के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सीआरपी के जवान हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर अलर्ट मोड में आ गए हैं। रास्तों को बैरिकेड किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कार्यालय के गेट को, मुख्य द्वार को भी बैरिकेड करने की कवायद शुरू हो चुकी है। और जिस तरीके से 10 बजे प्रदर्शन का समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके का हंगामा उस दिन देखने को मिला था जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई थी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस पूरे जोन को लेकर और धारा 144 लगने के बाद कहीं ना कहीं पूरे जोन को लेके, चाहे वो यहाँ के डीसीपी हो, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हो, वो सभी इस जोन को लेके बहुत सजग हैं। क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन पहले हुआ और इससे पहले जब यहाँ पर एक और प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तब वो लोग आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर तक पहुँच गए थे। तो आज अभी ये जो आपको सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय वज्र वैन, इसके अलावा वाटर कैनन और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पे, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज, और इसके अलावा ये रोड जो है कुछ ही देर में ब्लॉक कर दिया जाएगा ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शनकारी हैं या जो उनका अभियान है वो आम आदमी पार्टी कार्यालय तक ना पहुँच पाए। सड़क के दोनों तरफ अभी वाहनों की आवाजाही है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे प्रदर्शन का समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कहीं ना कहीं ये आवाजाही को रोक के ये दोनों रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। और इस समय जो ब्रीफिंग है वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जवानों को कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ों को और स्थितियों को हैंडल करना है, क्योंकि ये प्रदर्शन लगातार दिल्ली को तो परेशान कर ही रहे हैं। सियासी पारा जो है वो दिल्ली की सियासत का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद परेशानी सबसे ज़्यादा दिल्ली के लोगों को ही हो रही है। बिल्कुल, परेशानी दिल्ली के लोगों को होती है। इस तरह के प्रदर्शन से बनी रही हमारे साथ राजू बने हुए हैं। राजू, जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद है। राजू, अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर काफी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि बीजेपी प्रदर्शन करेगी। क्या मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी इसी तरह से क्या सुरक्षा बढ़ाई गई है? देखिए, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री आवास जो सिविल लाइंस है यहाँ पर वैसी सुरक्षा तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन अमूमन जो तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा, अमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी होती है। और अगर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके लिए दिल्ली पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पे होती है। चूँकि सीएम का आवास है इसलिए यहाँ पर धारा 144 लगी होती है, लेकिन फिलहाल अभी वो अरेंजमेंट सिविल लाइंस इलाके में जहां पर सीएम का आवास है वो देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें पहले ही रोक लिया जाएगा। इतनी तैयारी लगातार दिल्ली पुलिस करके रखती है, चूंकि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है और यहीं पर सामने ही डीसीपी ऑफिस भी है, तो इतनी
फोर्सेस पुलिस एनी टाइम रिजर्व के तौर पर रखती है कि अगर कभी भी कोई भी शख्स सीएम आवास के पास के आसपास प्रोटेस्ट के लिए पहुंचता है तो उन्हें तुरंत रोका जाए। ये तैयारी दिल्ली पुलिस की नॉर्मल प्रोसीजर के तहत होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्सेस को नहीं लगाया गया है सीएम आवास के पास। बिल्कुल, चलिए और तो एक बार फिर से मैं अपने सहयोगी आदित्य प्रताप का रुख कर लेती हूं। और आदित्य, जिस तरह से तैयारी यहां पर पूरी देखी जा रही है, आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है और ऐसे में बीजेपी का जो प्रदर्शन यहां पर शुरू होगा, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यह प्रदर्शन शुरू होगा, बड़ी चुनौती यहां पर प्रशासन के लिए होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का रुख किस तरह से देखने को मिल रहा है? क्या कोई तैयारी है यहां पर आम आदमी पार्टी की? सुप्रीत, एक बार कैमरा सहयोगी से मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं वो बैरिकेड आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा रहे हैं। आज संभवतः पुलिस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इधर प्रवेश नहीं करने देगी, क्योंकि बीते दिनों में जो आम आदमी पार्टी कार्यालय के अंदर हंगामा हुआ, शायद आमने सामने की स्थिति ना आए, इस वजह से आप देखिए यहाँ से 4 बैरिकेड जो हैं वो दिल्ली पुलिस के जवानों ने लगाए हैं। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैरिकेडों को लगाने का प्रयास किया जा रहा है, तस्वीरें जो मैं अपनी नग्न आंखों से देख सकता हूँ, यहाँ पर अभी तक दोनों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है, चाहे वो ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है उस तरफ से रहे या आईटीओ की तरफ से रहे। लगातार तस्वीरें ऐसी ही देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर पिछले आधे घंटे से बैरिकेड इधर उधर जाते ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़ा चैलेंज आज कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए रहने वाला है। उस दिन केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं बिल्कुल ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा एक जोश में आई है, क्योंकि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद इस्तीफा हुई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी विजय मान रही है कि लगातार मांग कर रहे थे इस्तीफे की, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी, वो दोनों चीज़ें हो गई हैं। खैर, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का विषय है, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई सहयोग या स्टेक नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी जीत मान रही है। प्रदर्शन 10:30 बजे का समय है, उग्र हो सकता है, इसलिए आज पहली बार ये हम भी देख रहे हैं। पहले प्रदर्शन 10:30 बजे होता था, जो डिप्लॉयमेंट होता था वो लगभग 9:30 के आसपास लगना शुरू होता था। 9:40 तक पूरी जो टीम है वो वहाँ पर उनका कहीं ना कहीं ब्रीफिंग होता था। हम यहाँ सुबह 8:30 बजे से पहुँचे हुए हैं, 8:30 बजे से यहाँ पे डिप्लॉयमेंट शुरू हो गया, लगातार ब्रीफिंग हो रही है और आसपास आम आदमी पार्टी के कार्यालय के आसपास यहाँ पे गश्त की जा रही है। पास में ही दिल्ली कांग्रेस का कार्यालय है, वहाँ पे भी लगातार गश्त की जा रही है, क्योंकि पीछे का जो रास्ता है वो कांग्रेस के पीछे वाले गेट को खुलता है। तो कहीं ना कहीं आज का जो, और आईटीओ या आज G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की कहीं ना कहीं यहाँ पे मीटिंग भी चल रही है। सेंट्रल दिल्ली सेंसिटिव इलाका है, तो आज किसी भी तरीके की चूक या किसी भी तरीके की ढिलाई दिल्ली पुलिस नहीं बरतने वाली। और इसके अलावा जिस तरीके से सेंट्रल दिल्ली लगातार, क्योंकि प्रोटेस्ट होते हैं तो सेंट्रल दिल्ली टारगेट होती है, इस वजह से आज कहीं ना कहीं सेंट्रल दिल्ली में एक सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट रखी जाएगी और आज प्रोटेस्ट शायद उतना उग्र नहीं हो पाएगा। बीजेपी पूरे जोश के साथ पहुंचेगी, लेकिन शायद प्रोटेस्ट उतना उग्र नहीं हो पाएगा जितना वो सोच के आए होंगे। और अभी मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर वाटर कैनन और इसके अलावा जो यहाँ पे वज्रवाहिनी वगैरह हैं वो सभी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, थानाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार ब्रीफिंग का काम चल रहा है कि किस तरीके से डिप्लॉयमेंट जो है वो कहाँ पे हो। अधिकारी आपस में भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी प्रकार की चूक किसी सिक्योरिटी में नहीं हो पाए। और आज कहीं ना कहीं ये दो दिन हैं, ये बहुत अहम हो जाते हैं जब इतना बड़ा कार्यक्रम G20 का सम्मेलन दिल्ली में चल रहा हो और उसके अलावा जब प्रोटेस्ट हो और लगातार आम आदमी पार्टी भी इसको लेके कहीं ना कहीं अपने आप को जमीन पे दिखाने का प्रयास कर रही है कि नहीं, गिरफ्तारी जो है वो गलत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और राजूराज तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ मनीष सिसोदिया से पूछताछ का आज दूसरा दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विरोध प्रदर्शन के मूड में है और इसको लेकर देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, वो भी हमने तस्वीरों में देखा है। हर एक अपडेट हम आपको आगे भी पहुंचाएंगे।